क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बड़े सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। आप खुद। हर दिन हम कुछ बेहतर करने की सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन वही टालमटोल, वही आलस, वही बहाने, और जिंदगी फिर से वहीं की वहीं। पर अब वक्त है खुद को रोकने का नहीं, बदलने का। क्योंकि ये वीडियो एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक शुरुआत है उस सफर की जहां आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बना पाओगे। आज से शुरू हो रही है द डिसिप्लिन सीरीज, जहां हर पार्ट में हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। पार्ट 1 में हम जानेंगे आखिर डिसिप्लिन की असली परिभाषा क्या है, क्यों टैलेंट और आइडिया से ज्यादा जरूरी है डेली रूटीन, और कैसे सिर्फ 21 दिन का नियम आपके सालों की लत को खत्म कर सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम साथ में एक एक्शन प्लान भी बनाएंगे। रेडी हो जाइए, क्योंकि ये है पहला कदम। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन हाउ बुक के बारे में। ठंडी सर्दियों की शाम थी। ऋतिक, जो कि दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी से परेशान था। उसकी नौकरी बस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर वह सोचता कि आखिर उसे चाहिए क्या। एक रात जब वह यूं ही बेड पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन और लेखक का नाम था शेल्डन हाउ। क्या फालतू टॉपिक है, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं उसे लगा कि शायद यही वह किताब है जिसकी उसे जरूरत है। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। ऋतिक ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं, आखिर यह बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। वो बुक लेकर अपने बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी और चाय का कप उसकी टेबल पर रखा था। उसने बुक खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। किताब पढ़ते ही ऋतिक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत है। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, मेकिंग इट इजियर टू स्टे फोक एंड मेजर प्रोग्रेस। ऋतिक को समझ नहीं आया कि यह इतनी सिंपल सी बात उसे अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। वह अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था, एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा, लेकिन कभी उसने अपने गोल्स को डिटेल में प्लान नहीं किया था। उसने किताब के अगले पैराग्राफ पर नजर डाली। वहां लिखा था, इफ यू डोंट नो वर यू आर गोइंग यूल नेवर गेट देयर। इस एक लाइन ने उसे झक छोड़ दिया। सही बात है, उसने सोचा, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि कुछ करना है, लेकिन करना क्या है यह पता ही नहीं होता। उसने किताब को बंद किया और बालकनी से उठकर अंदर चला गया। उसने अपने रूम का सबसे शांत कोना चुना और अपनी नोटबुक लेकर बैठ गया। उसने सोचा कि पहली बार अपनी लाइफ में वह कुछ क्लियर गोल्स बनाएगा। पहली लाइन उसने लिखी, एक, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। 2, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं। 3, हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी हैं। लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और एक अजीब सी राहत महसूस की। यह सब करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पहली बार उसने अपने गोल्स को इतना साफ साफ लिखा था। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की। उसने अलार्म 6 बजे लगाया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने तुरंत स्नूज बटन दबा दिया। 5 मिनट, और उसने खुद से कहा, वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 7:30 हो चुके थे। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने गुस्से में खुद से कहा। फिर उसे अपनी किताब की याद आई। उसने बुक निकाली और फिर से पहला पेज पढ़ा। उसमें एक लाइन थी,
फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्कबासमल सेट बैक्स, फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो यह तो किताब ने पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं, कल से सही। उस शाम उसने एक और काम किया। उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उसमें अपने गोल्स लिख दिए। उसके बगल में उसने छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वह अपना कोई काम पूरा करता तो वह एक बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। वो पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। पार्क में ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहाँ लिखा था, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग। उसने सोचा, उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग करूंगा, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का पहला चैप्टर जैसे उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। वह हर बार उसे पढ़ता और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता, लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं किया? हम यहाँ कितने परेशान हैं। ऋतिक को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने गोल्स में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने फौरन माँ को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि शायद से क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन लिखी, 4 हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ टाइम बिताना। इस तरह ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। वह हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करता। अगर उसने कोई टास्क मिस कर दिया होता तो वह उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे समझा दिया था कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। उसने सीखा कि गोल्स की वजह से उसकी जिंदगी में एक दिशा आई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऋतिक को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत बात है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो एक झलक मात्र थी। उसे बाकी के चैप्टर पढ़ने थे और उन पर काम करना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वह खुद से मुस्कुराकर बोला, अब देखो यह किताब मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। ऋतिक ने अगले कुछ दिनों में अपने पहले गोल्स पर अच्छा खासा काम कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। उसके दीवार वाले चार्ट पर कई बॉक्स टिक हो चुके थे और हर टिक उसे एक नई एनर्जी देता था। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का। रात के खाने के बाद वह अपने फ्लैट के छोटे से कोने में बैठा, सामने उसकी किताब रखी थी। उसने कपड़े की बुकमार्क हटाई और अगला पेज पलटा। दूसरा लेसन था, डेवलप अ रूटीन। पढ़ते ही उसे लगा कि यह तो वही चीज है जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उसकी लाइफ इतनी बेतरतीब थी कि कोई भी चीज कभी प्लान के हिसाब से नहीं होती। कभी वह रात को देर तक जागता, कभी सुबह लेट उठता। वीकेंड्स तो पूरी तरह से यूं ही निकल जाते थे। किताब में लिखा था, क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग हैबिट्स दैट रीइंफोर्स डिसिप्लिन, अ स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल मिनिमाइज डिस्ट्रक्शंस एंड प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी बाय एलोकेटिंग स्पेसिफिक टाइम्स फॉर टास्क्स। ऋतिक ने किताब के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है तो उसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन अपनाना पड़ेगा। उसने खुद से कहा, रूटीन बनाने का मतलब यह नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसका मतलब है कि मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखूं। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मेरा परफेक्ट रूटीन: 1 सुबह 6 बजे उठना, 2 6 बजकर 1 मिनट से 700 बजे तक एक्सरसाइज, तीसरा
7:30 तक ब्रेकफास्ट, 4-8 बजे से 12 बजे तक वर्क टाइम, 5-1 घंटे का लंच ब्रेक, 6-1 बजे से 5 बजे तक फिर से काम, 7वीं शाम को 1 घंटा खुद के लिए पढ़ाई, स्किल्स सीखने या रिफ्लेक्शन के लिए, 8वीं रात को 10 बजे तक सो जाना। रूटीन प्लान करना आसान था, लेकिन उसे फॉलो करना, ऋतिक को पता था कि यह सबसे मुश्किल पार्ट है। उसने सोचा चलो कल से ट्राई करते हैं। अगली सुबह जब उसका अलार्म 6 बजे बजा तो उसे पहले दिन जैसा ही एहसास हुआ। उसने कुछ देर के लिए फिर से स्नूज बटन दबा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अब अपनी पुरानी आदतों पर नहीं लौट सकता। उसने झट से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फोन में टाइमर लगाया और अपने रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू की। शुरुआत में उसके शरीर को उठने में बड़ी मुश्किल हुई। उसे हर मिनट ऐसा लगा जैसे वह फिर से वापस सो जाए, लेकिन उसने किताब के उस हिस्से को याद किया जहां लिखा था हैबिट्स हार्ड टू बिल्ड इनिशियली लेकिन कंसिस्टेंसी मेक्स थम इजी ओवर टाइम। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल वाले थे।